दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब उसकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हैं। एक तो हैवानियत और उसके बाद अदालत से झटका खाने के बाद पीड़िता के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पीड़िता की कहानी तो दर्दनाक है ही, साथ ही इस पूरे केस की कहानी भी भयानक है। दरअसल पीड़िता का दर्द सिर्फ एक ही नहीं, कई हैं। उनके पिता के साथ साथ गवाह और वकील भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पिता की मौत 2018 में हुई थी। वो पुलिस हिरासत में थे। तब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की जेल में हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के पिता आर्म्स एक्ट केस में जेल गए थे। 2 दिन पुलिस हिरासत में बिताने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में 2018 में एक और मोड़ आया, जब गवाह यूनुस की भी मौत हो गई। वो सीबीआई के मुख्य गवाह थे। इसी बीच केस लड़ने वाले वकील की भी मौत हो जाती है। पीड़िता की पैरवी करने वाले वकील महेंद्र सिंह की 2020 में 16 महीने तक कोमा में रहने के बाद मौत हुई थी। रायबरेली जिले में ट्रक और कार के आमने सामने से टक्कर में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2019 में हुए इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की पहले ही मौत हो चुकी थी। घटना के समय पीड़िता अपनी मां, मौसी, चची और वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चचा से मिलने के लिए जा रही थी। उन्नाव रेप केस की पीड़िता बुधवार को सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिली। मुलाकात के बाद पीड़िता ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वो हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। देश में पहली बार बलात्कार के आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का समय चाहती हूँ। राहुल गांधी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। इस आदेश ने देश की बेटियों को कमजोर कर दिया है। इससे पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय।